हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो डिसीज्ड एंसेस्टर्स हैं, जो पास अवे हो चुके हैं, चाहे वो कोई आपका लव्ड वन हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। तो ये मैं काफ़ी इंट्यूटिवली कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ मैसेजेस है जो आपको सुनना बहुत बहुत आवश्यक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। यस, इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड वीडियो। तो आज मैंने आपके सामने रखा है ये पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जो रेड है वो पाइल नंबर 1 है, ये जो है ग्रीन वो पाइल नंबर 2 है। तो आप इन दोनों ट्रीज़, क्रिस्टल ट्रीज़ में से आप अपना एक चूज़ करिए इंट्यूटिवली। जो भी आपको लगता है वो आपके लिए है। इंट्यूटिवली चूज़ करिए और वो आपका पाइल होगा। प्लीज़ पॉज द वीडियो इफ़ यू वांट to take your time. Okay guys, I hope आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप पॉज कर सकते हो। So guys, let's get started with this one pile first, and this is this red crystal tree pile. So देखते हैं कि जो पाइल नंबर 1 के ancestors है, passed away ancestors हो सकते हैं या फिर कोई deceased loved one. What are the messages from their ancestors? गिर गया नीचे। ओके, तो पहला मैसेज जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर आप की फैमिली या आप किसी को कोई भी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो या किसी से बातचीत कर रहे हो, किसी को पैसे वगैरह दे रहे हो, किसी को खाना खिला रहे हो, किसी को अपने घर बुला रहे हो और वो इंसान अच्छा नहीं है, वो आपका फ़ायदा उठा रहा है, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है, तो प्लीज़ काफ़ी बहुत केयरफुल रहना, बिकॉज़ ये इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहा है। उन्हें पता है कि आप जिसको अपने घर के अंदर रख रहे हो, या हो सकता है ये कोई मेड हो या कोई तो है आपके घर में जो फुल टाइम आपके घर में रहता है, या फिर आपने उन्हें अलाउ किया है इतना अपने घर में आने जाने के लिए। कोई तो है जो एक सांप है, ओके। कोई तो है जो ऑनेस्ट नहीं है, कोई तो है जो सिर्फ आपकी थाली में छेद कर रहा है, कोई है अनट्रस्टवर्दी पर्सन। तो अगर आपको किसी पे भी शक है तो आप उसके बारे में कुछ कीजिएगा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी मच कंसर्निंग। वो अच्छे नहीं है, आपके फ़ायदा उठा रहे हैं आपका, ओके। दो लोग भी हो सकते हैं, ओके, दो लोग भी हो सकते हैं। हो सकता है ये आपके अंडर काम करता है अगर आपका कोई बिजनेस है। अगर आप स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड्स हो जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, जो आपके पीछे बात कर रहे हैं। अगर आप यंग हो, ओल्ड हो, जो भी हो, आपके सराउंडिंग में ऐसा कोई इंसान है, हो सकता है जो आपका गलत तरीके से आपको देख रहा है और गलत बातें कर रहा है, और आपके सामने वो चीज़ नहीं आ रही। बहुत टाइम हो गया अब तक वो चीज़ नहीं आ रही, और आपको लग रहा है कि दे आर वेरी फ्रेंडली विथ यू, when in reality some people have 50-50 thoughts of you and some people have completely negative thoughts, okay। तो ट्रस्ट ना करना, किसी को खाना ना देना, और किसी से भी जो भी कोई आप खाना देगा, कोई आपके घर आ रहा है, कोई स्वीट्स लेके आ रहा है, आप कुछ भी देखे बिना कुछ भी खा रहे हो, तो वो भी इतना स्मार्ट डिसीजन नहीं है आपकी तरफ से, बिकॉज दिस इज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इवन योर नेबर्स, हो सकते हैं आपके नेबर्स हो, ये जो भी है, जो भी आपको खाना दे रहा है या फिर आप जिसको खाना दे रहे हो, कुछ तो लेन देन हो रहा है यहाँ पे जो हेल्दी नहीं है, ओके। यहाँ पे आ रहा है कि स्पेशली फूड, येस, आई फील किसी से भी खाना खाने के पहले, किसी से भी लेने से पहले आपको 10 बार सोच लेना चाहिए कि वो इंसान का आपका बॉन्ड कैसा है और क्या वो कितना ट्रस्टवर्दी है। कोई भी कुछ भी उठा के दे दे तो आपको अपने मुंह में नहीं डालना है, आपको खाना नहीं खाना है उनके हाथ का, ओके। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। ऑल्सो द मैसेज दैट इज कमिंग थ्रू इज कैन बी अ वेरी यंग फीमेल, second very old female, okay, but there is a female energy here, there is a female energy, okay। वो आपको ये बता रहे हैं कि आपको वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड देख रहे हैं, ओवरबर्डन देख रहे हैं। अगर आपको कोई भी वे में हेल्प चाहिए तो आप उनको बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है आप जब
अपने एंसेस्टर से बात करते हो, जैसे कि आप भगवान से बात करते हो, अगर यू टॉक टू देम, योर वर्क गेट्स डन प्रिटी वेरी मतलब प्रिटी क्विकली, ओके। तो आपको कोई भी तरीके की असिस्टेंस चाहिए, मदद चाहिए, तो आप उन्हें एक बार बोल दीजिए, आप उनसे बात कीजिए, आप उन्हें याद कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सिचुएशन में वो आपकी काफ़ी अच्छे से मदद कर सकते हैं। आपको इतना बर्डन अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप जॉइंट फैमिली में हो और आपके पापा, मतलब कुछ तो फैमिली में भी हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन कोई फैमिली का भी, आपकी फैमिली का भी हो सकता है, जो काफ़ी दिखावा करता है, जो काफ़ी चीज़ें लेना जानता है पर देना कुछ नहीं जानता। और ये चीज़ किसी एक फैमिली मेम्बर पे भारी पड़ रही है, ये इंसान एक फैमिली मेम्बर पे भारी पड़ रहा है। तो कुछ तो है जो बर्डनिंग सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है किसी पर्सन के रिगार्डिंग, ओके। अगर आपको कोई भी इंसान ऐसा माहौल दे रहा है जो आपको टेंशन हो रही है जिसकी वजह से, तो वो इंसान आपके लिए नहीं अच्छा है, ओके। स्पेशली लाइक फिजिकल वर्क, मेंटल स्ट्रेस, ऐसा कुछ हो रहा है, कोई आपको खिला रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो इंसान, दैट पर्सन नीड्स टू गो फ्रॉम योर लाइफ वेरी क्विकली, ओके। व्हाट एल्स? ओके, वो आपको एक ऐसी एनर्जी में डालता है जो आपको चीज़ें पता भी है पर आप कुछ कर नहीं पाओगे उसके बारे में। सो यू आर स्टक इन दिस सिचुएशन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, दे कैन सी। एंड अभी आपको मूवमेंट करने की ज़रूरत है। आपने बहुत टाइम से वो चीज़ों पे काम नहीं किया, ध्यान नहीं दिया जहाँ पे आपको सीरियसली ध्यान देना था, और वो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हुए भी देख रहे हैं। वो देख पा रहे हैं कि आपका फोकस कहाँ और शिफ्ट हो रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और आप करके भी, चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, ओके। तो वो आपको सिचुएशन में देख के काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं कि आप करके चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हो। आपके फैमिली में किसी को पैरों की तकलीफ़ हो सकती है या हाथों की तकलीफ़ हो सकती है, किसी को हैंड का इशू हो सकता है। जस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर फर्स्ट फॉर स्पेशली योर पेरेंट्स, ओके। there is a need to consult a doctor regarding any issues with body, okay, and mind. There could be blood pressure also going on somewhere, so you need to consult a doctor. They are coming through with warning signals जो उनको लग रहे हैं, जो आपको ध्यान में नहीं आ रहे हैं, वो आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि consult a doctor. For anyone who is sick right now with blood pressure, leg pain or hand pain, okay, फॉर सम ऑफ यू दैट इज़ द मैसेज, एंड फॉर सम ऑफ यू मैसेज ये आ रहा है कि आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज कंफर्ट जोन के बाहर आपका पूरा गोल्स, आपकी लाइफ एकदम चेंज, एकदम बेटर लाइफ आपके लिए वेट कर रही है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो और बहुत बर्डन्ड फील कर रहे हो। तो आपको ये एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। ये आपके एंसेस्टर्स आपको बोलना चाह रहे हैं, वो आपको बहुत ऊपर तक जाते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप की मदद करनी पड़ेगी, और आपको ये आंख बंद करके, एकदम आंख खोल के अपने गोल्स को एकदम सामने देखना है, ओके। तो आपको अपने अलाइनमेंट में आना है प्रॉपरली। कुछ के लिए ये मैसेज आ रहा है, कुछ के लिए ये मैसेज आ रहा है कि अभी थोड़ा सा थम जाओ, बहुत काम कर लिया, बहुत दिमाग को बहुत दिमाग चला लिया, बहुत पैर चला लिए। नाउ जस्ट रेस्ट फॉर अ वाइल, टेक अ पॉज। इतना मत सोचो, अपना लाइफ का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है। देयर इज़ ऑल्सो दिस मैसेज कमिंग इन। हो सकता है ये पर्सन जो थे वो काफ़ी आपको प्यार करते थे, जिसकी वजह से वो आपको टेंस्ड बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। तो वो काफ़ी टेंस हो जाते हैं जब आप एकदम प्रेशराइज हो जाते हो, तो वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सांस लो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो और थोड़ा रेस्ट लो, क्योंकि वो आपको इतना बर्डनड और इतना एग्जॉस्टेड नहीं देखते हुए पसंद कर रहे हैं, ओके, राइट नाउ। तो ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। आप जब भी रात में कभी भी उदास रहते हो, बहुत मेंटल ब्रेकडाउन जब आपका होता है और जब आप अपने आप को काम डाउन करते हो, तो वो ये सारे स्ट्रगल्स देख सकते कि आप कैसे अपने सारे चीज़ों से गुजर के लड़ रहे हो, आप कितनी कोशिश कर रहे हो कि आप बेटर करो। और हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें आपने अपने क्लोज फ्रेंड्स को बताई भी नहीं है, जो चीज़ों से आप स्ट्रगल करते हो। तो ये बताना चाहते हैं कि वो सब देखते हैं कि आप कितना
स्ट्रगल करते हो, आप कितना अपने इमोशंस से लड़ रहे हो और आप कैसे दिन गुजार रहे हो, आप कैसे दुखी हो के भी एक ब्रेव फेस दिखा रहे हो पूरे दुनिया को। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि चाहे कोई बोले ना बोले, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि आप कितनी कोशिश कर रहे हो अपनी जो हर्ट है उसको अपने तक रखने की कितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। तो दे आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, दे आर वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। एंड सॉरी, माई डॉग जस्ट केम इन। तो वो एक चीज़ से बहुत ज़्यादा आपसे इम्प्रेस्ड है कि कैसे आपने कोई चीज़ को पीछे छोड़ के आप कैसे आगे बढ़ रहे हो और कैसे अपना पेशेंस दिखा रहे हो, कैसे आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे हो। जितना भी आपको चीज़ें करने का मन कर रहा है, आपको पता है कि अच्छा बुरा क्या है, आप बहुत ज़्यादा हील कर चुके हो अपने आप को, लेकिन वो आपको अकेला देख के, हर्ट देख के काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं। वो आपके प्राइवेट मोमेंट्स, इमोशनल ब्रेकडाउन्स जो आप किसी को नहीं दिखाते, किसी के सामने नहीं करते, वो सब देख पाते हैं। और वो यही विश करते हैं कि कोई आपके साथ होता है, क्योंकि आई फील कि आप बहुत ज़्यादा कभी कभी अकेले पड़ जाते हो ये सब चीज़ों में। और वो तभी बस अपना हाथ आप पे फेरना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि वो अभी भी आपके साथ है, बट आप उन्हें फील नहीं कर पा रहे हो। ओके। एंड हो सकता है कि आप जब भी बेडरूम में मोस्टली जब उनका प्रेजेंस रहता है आपके साथ, वो रहता है जब आप एक बहुत हर्टफुल एनर्जी में रहते हो, जब आप मे बी रात को सो रहे हो या फिर सुबह उठ रहे हो, कोई एंग्जाइटी आपको हो रही है, आप सो नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज में जब आप रहते हो तो वो एकदम आपके अराउंड ही रहते हैं। ओके। एंड दे कैन लिटरली फील व्हाट यू आर फीलिंग एंड इट ब्रेक्स देयर हार्ट अ लॉट। Okay, now let's check more energies. What else is coming through? मेक योर मेंटल हेल्थ अ प्रायोरिटी। दे वॉन्ट कि आप सब कुछ, आपको पे अगर करियर का प्रेशर है, फाइनेंस का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, कोई भी तरीके का प्रेशर है, वो चाहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ के अपने आप पे ध्यान दो, अभी के लिए मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो अपनी। और भले ही वो कितने भी ट्रेडिशनल ख्यालों के होंगे या फिर कैसे भी होंगे, वो खाली अभी उनका जो फोकस है वो पूरा आपकी तरफ है, पूरी फैमिली में। आप हो सकता है इनके काफ़ी प्यारे थे, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, मे बी यू आर वन ऑफ देयर फेवरेट्स एंड they just want you to not feel any pressure because they can see no matter अगर लव है या फिर करियर वाइज या फैमिली वाइज, अगर आप कोई भी तरीके की प्रेशरिंग सिचुएशन से गुजर रहे हो तो वो ये सब देख पा रहे हैं और वो बस चाहते हैं कि आप एक ब्रेक लो, यू टेक सम ब्रेक आउट फॉर योर सेल्फ एंड यू डू वॉट इज़ द बेस्ट फॉर योर सेल्फ। ओके, प्लीज़ मेक योर सेल्फ योर प्रायोरिटी इज़ वॉट इज़ कमिंग थ्रू। ऑल्सो थोड़े प्लांट्स आप ग्रो कर सकते हो अपनी बालकनी में या फिर अपने विंडो पे, विच विल हैव सम अमाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ देम। ओके, इट इज़ अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज कि अगर आप अपनी बालकनी में या फिर अपने विंडो में कोई भी फूल को पानी देते हो हर दिन, और उसे ग्रो करते हो, उसका ख्याल रखते हो, उससे बात करते हो, मेक समथिंग of your own in your house and talk to that object and that object will have their presence in it. Okay, so grow something because अगर आप किसी से बात नहीं करोगे तो कोई वो चीज़ सॉर्ट आउट नहीं होगी। तो you have to either journalize it, write it down, or you have to literally talk to something that you made from your own hands. So either you plant something beautiful, one flower is also just fine, and you talk to that flower, you water it, and then you can talk to it and that will have their presence on it. Okay, बोलते हैं ना कि ये this tree is only a tree, the candle is only a candle unless it has intention. तो इस चीज़ को भी, अगर आप फ्लावर भी एक फ्लावर ही है, अगर आप उनको दिमाग में रख के उससे बात करोगे, उनकी प्रेजेंस वो फ्लावर में आ जाएगी। तो यू हैव टू टॉक टू देम लाइक दैट एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग थ्रू। प्लीज़ ये चीज़ करना, आपकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, स्पेशली रेड कलर का जो फ्लावर आता है ना, मैंने आज ही वो शिवलिंग पे चढ़ाया है, आज ही। तो वो रेड कलर का फ्लावर बहुत अच्छा है, आई थिंक वो करना चाहिए आपको। बट ईदर वेज जो भी है, प्लांटिंग करो कोई चीज़ की, बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। व्हाट एल्स इज कमिंग थ्रू? ओके, अवेकनिंग। आप जो पीरियड से जा रहे हो वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। आपको
जो भी लग रहा है आपको, जो भी फीलिंग आ रही है हेल्पलेसनेस की, ये सब स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग होता है। वो आपको बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ आपकी लाइफ में आनी ही थी आपको स्पिरिचुअली और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और आप अभी से जो स्पिरिचुअल जर्नी पे जाने वाले हो वो बहुत ज़्यादा आपसे मतलब कनेक्टेड रहेंगे थ्रू आउट। आप जो चाहोगे आपको मिलेगा, खाली आपकी जर्नी को पास करो और आप एक अलाइनमेंट में आओ उनके साथ। आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलो, रिसर्च करो स्पिरिचुअली क्या होता है, मेडिटेट करो चीज़ों पे। आपको स्पिरिचुअल बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए ये टाइम आपके सामने आया है। बोलते हैं ना, जब तक आपका लोएस्ट ऑफ लोज नहीं आता तब तक आप भगवान को नहीं याद करते। तब तक आप कुछ भी हो जाए, जब आप गिरोगे तो सबसे पहले उठाने के लिए आपको भगवान जी ही आएंगे। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल रिलीजियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, ये आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। इससे एक न्यू बीइंग आप बनोगे, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और जैसे बोलते हैं कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, तो ये चीज़ होना ही था, ये चीज़ आना ही था, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। हो सकता है आप रात को सोते वक्त, जो मेरे को लगता है, आप एस्ट्रल प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप रिसर्च करो उसके बारे में, वो भी आपके साथ हो रहा है, आपको शायद समझ नहीं आ रहा, बट यू आर एस्ट्रल प्रोजेक्टिंग। सेकेंड, you are transforming into a completely different human being and you should be really proud of yourself. That is what is coming through. Energetic upgrades. Now you are not in the energy जिसमें आप पहले थे। आपकी एनर्जी ऊपर चली गई है और आप काफ़ी पावरफुल हो गए हो इस वक्त। इंट्यूटिव तो हद से ज़्यादा, आपके इंट्यूशंस आपको जैसा बोल रहे हैं वैसा गाइड कर रहे हैं, वैसा करोगे अगर आप, तो आप डिफरेंट हाइट्स पे चले जाओगे अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। उसके साथ में और क्या आ रहा है, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। आपको लग रहा है कि आप कहाँ पहुँच नहीं रहे हो, आप कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पा रहे हो बेसिकली। और ये बताना चाह रहे हैं आपके एंसेस्टर्स कि आप ऑलरेडी वो चीज़ कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा पर वो हो रही है। यू आर नॉट सीइंग योर प्रोग्रेस। आप ये नहीं देख रहे कि आप कितने दूर तक आए हो। ओके, पर आप क्रिटिसाइज मत करो अपने आप को। दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। एंड ऑल्सो इंक्रीज योर वाटर इनटेक। पानी की ज़रूरत है आपको, पानी कम पीते हो। पिंक कलर आपके लिए बहुत अच्छा है, पिंक कलर के अराउंड रहा करो, पिंक कलर डाला करो। पिंक, वाइट एंड ब्लू, लाइट ब्लू इज़ वेरी गुड फॉर यू। लाइट पिंक, वाइट एंड लाइट ब्लू आर वेरी गुड कलर्स फॉर यू, वेरी गुड। जब आप ये कोई बड़ा दिन होगा आपके लिए, अगर आप ये डाल के जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील भी होगा और काफ़ी लक आपके साथ भी रहेगा। वो ये बताना चाह रहे हो। स्पेशली लाइट ब्लू इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन। क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा ईविल पीपल आपके फैमिली के अराउंड है और आपके भी अराउंड है, जो आपका अच्छा नहीं देखना चाहते हैं। सी टोल्ड यू, काफ़ी ज़्यादा डार्क नेगेटिव ब्लैक एनर्जीज है आपके अराउंड एंड दे आर वांटिंग टू टेल यू कि प्लीज़ बेटा कुछ खाओ मत। कुछ पता नहीं मुझे क्यों बार बार खाने के लिए आ रहा है इतना। someone is controlling someone in your family. Someone is controlling someone. Okay, either this is from your family. This is someone from your family. This is someone from your family. Now let me confirm it. मतलब ये जो ancestor है, this can be someone from your family, but this person is from your workplace, जिसका आप काम करते हो। ठीक है, हो सकता है आप कोई जॉब कर रहे हो, अगर नहीं तो आप स्टूडेंट हो सकते हो, बट आपकी प्रोफेशनल सेटिंग के अराउंड कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जीज है उसके अराउंड। सो उससे आपको केयरफुल रहने की बहुत ज़रूरत है, उस पर ध्यान भी मत दो प्लीज़। पीपल लाइक दिस डिजर्व नो अटेंशन ऑफ योर्स। यू हैव टू वॉच आउट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत सारी बाउंड्रीज बनानी है काफ़ी लोगों को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना है, उनको अपने बाउंड्रीज़ के अंदर नहीं आने देना है। ओके, बिकॉज दे डोंट डिजर्व योर टाइम एंड एनर्जी एंड दे विल ओनली एग्जॉस्ट यू एंड मेक यू फील द वर्स्ट। आपको ऐसे लोगों को देख के भागना है। आपको सिर्फ इफ़ यू सी
this is the person, and you need to see the red signals, you need to see the red flags, you need to see what is wrong with this person, you need to really do some investigation कि ये इंसान है कौन जो आपके पीछे पड़ा है भाई, पीछे पड़ गया है ये इंसान। तो आपको ऐसे इंसान, जैसे आपको किसी से नेगेटिव, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला आप इंट्यूटिव भी बहुत हो गए हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता ये इंसान कौन है और किससे आपको भागना है, बट ये इंसान आपको पता है कौन है, बट आप सुन नहीं रहे हो अपने इंट्यूशन की। आपको इस इंसान से भागना है, आपको किसी से भी जिससे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही है, किसी से भी जिससे आपको लग रहा है कि आई फील एंग्जाइटी, इस इंसान का नाम लेके ना मतलब मेरे मन में कैसा कैसा हो जाता है, तो वो आपको ये बता रहे हैं कि वो इंसान से भागो कि वो इंसान अच्छा नहीं है। यू आर राइट, सो वाई आर यू नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। करो कुछ उसके बारे में और दूर जाओ उस इंसान से। ओके, what is the message? Give each other space. ओके, तो ये आप अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर अगर आपके रिलेशंस बिगड़े हुए हैं लोगों के साथ में, एंड यू डोंट नो कि ये क्यों हो रहा है, लोगों से आपकी फाइट्स क्यों हो रही है, तो वो आपको सिर्फ इतना एडवाइस देना चाह रहे हैं कि लोगों को थोड़ा स्पेस दो, ठीक है। अगर आपका झगड़ा हो रहा है, अगर किसी से आपसे कुछ बन नहीं रही है बात, तो डू नॉट क्लिंग टू देम, चीज़ें सॉल्व करने के पीछे मत पड़ो, बिकॉज जितना स्पेस दोगे ना वो इंसान उतना ठीक हो जाएगा और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ भूल भी जाएगा। बिकॉज स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है देना, क्योंकि स्पेस अगर नहीं दिया तो आप क्लिंगी हो जाते हो, आपको लोग फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें बहुत डिक्लाइन हो जाती है हॉरिबल वे में। तो आपको वो एडवाइस कर रहे हैं कि जब किसी से आपकी रिश्ता नहीं बन रहा है और किसी से आपके झगड़े हो रहे हैं, कोई आपको नहीं समझ पा रहा है, चाहे वो फ्रेंड्स हो या कोई मेंबर हो फैमिली का या फिर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, आपको थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है उस इंसान को और रिश्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। पर अगर आप वो चीज़ के पीछे लग जाओगे तो वो चीज़ और बढ़ती जाएगी, वो सॉर्ट आउट नहीं होगी। बिलीव, आपको मैजिक पे बिलीव करना पड़ेगा, उनके पावर्स पे बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आते हैं। बट हर एक चेंज, हर एक परिवर्तन, हर एक चीज़ एक चैलेंज के साथ में आता है, तो कोई चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन आपको बिलीव करना है कि चीज़ें अच्छी हो जाएगी, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। आपने, हो सकता है आप काफ़ी एरिया में अपनी लाइफ के होपलेस हो जाते हो कई बार, तो आपको बताना चाह रहे हैं कि जो मैजिक है वो आपको सब ठीक करके देगा। टाइम का पूरा खेल है और हो सकता है आप 1 1 1 2 2 2 3 3 3 5 5 देखते रहो। तो इसका मतलब ये है कि वो आपको बोल रहे हो अपने रास्ते से भटको मत, अपने रास्ते पे चलते रहो, कुछ मिलेगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम अपने रास्ते से जब मुड़ के भाग जाते हैं ना, तभी हमारी मंजिल एकदम करीब होती है। तो आपको बोल रहे डोंट गिव अप बिकॉज यू डोंट नो कि आप कितने करीब हो अपने गोल के। ओके, तो यू डू नॉट हैव टू गिव अप। एंड दे आर सेइंग कि आपको वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको हक करना चाहते हैं हर बार जब आप लो हो, या फिर आप जब बहुत खुश भी होते हो तो आपको एनर्जेटिकली फील करते हैं और वो खुद खुश होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकता है आप काफ़ी चाइल्ड लाइक हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, आपको बहुत क्यूट मानते हैं। और यस, और वो बस चाहते हैं कि अगर वो आपको फिज़िकली फील कर सके। बिकॉज देखो, जब कोई जाता है तो उसकी बॉडी ही जाती है, सो उसकी आत्मा रहती है। तो ये इंसान आपको बस बहुत अडोर करता है, बहुत प्यार करता है आपसे, बहुत प्यार करता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लिए और इनके लिए उदास नहीं रहना है, ज़्यादा रोना नहीं है। जो फील होता है बोलो, करो, फ्लावर प्लांटेशन करो, ओके, सब कुछ करो, लेकिन फाइट थ्रू इट। ओके, बिलीव इन देम बिकॉज दे आर विथ यू। नाउ let's see the last and the main cards, just these। क्या मैसेज आ रहा है ancestors से? What are the messages coming in? Spring season through।
ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक मधुमक्खी की तरह बन जाओ, क्योंकि अगर आप अभी आप मैनिफेस्टेशन आपका बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। अगर आप जो भी सोचोगे कि अगर सोचोगे कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है तो वो चीज़ नहीं होगी, तो इसका फ़ायदा उठाओ। अगर आपके दिमाग में वो चीज़ हो गई है, आप कॉन्फिडेंट है कि आप फेमस होने वाले हो, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हो, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, अगर आप वैसी एनर्जीज में हो, तो वो चीज़ अपने आप हो जाएगी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको 111 222 333 555 दिख सकता है, बिकॉज आप इतने स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर में इस वक्त हो। तो आपको उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना है, और ये वंस इन अ वाइल ये मौका आपके पास आता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अपने थॉट्स पॉजिटिव रखो, बिकॉज मैनिफेस्टेशन का हर वक्त मतलब अच्छा नहीं होता कि यू आर हाई इन मैनिफेस्टेशन। इसका मतलब होता है कि हर अच्छी और बुरी चीज़ जो आप सोचोगे वो आपके सामने आ जाएगी। तो बी वेरी केयरफुल विद दैट। सेकेंड, आपने जो भी सीड्स, आपने जो भी हार्डवर्क किया है अपने लाइफ में, चाहे वो लव में हो या फिर चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या पढ़ाई में हो, वो आपको रिजल्ट अभी दिखेगा नहीं, लेकिन आपके सीड्स बहुत जल्दी ग्रो होने वाले हैं। बहुत अच्छा टाइम वो आपको देने वाले हैं। आपका ब्लेसिंग यही है कि जो भी आपने अभी सीड डाला है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस रखो और बिलीव करो, बिकॉज वो टाइम वो अभी लाने ही वाले हैं। तो आपको गिव अप नहीं करना है। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, एंड यू विल फील लाइक कि ये क्या हो गया, मतलब मेरी लाइफ में इतना सब कैसे आ गया। इट विल बी अ शॉक टू यू। सो प्लीज़ बिलीव इन देम, दे आर ब्रिंगिंग मैजिक इन योर लाइफ। ओके, मेक प्लान्स एंड फोकस। एक भी प्लान आपका छूटना नहीं चाहिए। जर्नल लिखो, जो फोकस करना है करो, सिर्फ अच्छी पॉजिटिव चीज़ों पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपका मैनिफेस्टेशन हाई है और ये चीज़ आपको करियर में यूज़ करनी है। आपको अपना पूरा फोकस अपने काम पे देना है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। यही आपके एंसेस्टर का मैसेज है कि बी लाइक अ वॉरियर। खून निकले, कुछ भी हो जाए, गिर जाओ, टूट जाओ, कोई बात नहीं, चलते रहना है आपको पूरी तरीके से, क्योंकि अभी आपका मैनिफेस्टेशन बहुत हाई है। आपको जो चाहोगे मिलेगा टाइम के साथ। ओके, आपको अपने स्पिरिचुअलिटी को भी थोड़ा ध्यान देना है, साथ साथ में रख के चलना है। आपको और किसी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यू हैव टू बी मोर इन ट्यून विद योर स्पिरिचुअल सेल्फ, योर सोल। आपकी जो रिलीजन है आपको वो भी फॉलो करना है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ रिलीजियस। हो सकता है कि आपको ये आ रहा है कि अगर आप नॉनवेज क्विट करो तो अच्छा होगा, अगर कोई नॉनवेज खाता है तो। अगर नहीं खाता तो इफ़ यू आर हैविंग वेज, देन इफ़ यू आर वेजिटेरियन, देन दिस पर्सन इज सेइंग कि कहीं ना कहीं आपके सिर्फ नॉनवेज ना खाने से कुछ नहीं होता। ओके, दिस इज अ ब्लंट मैसेज दैट इज कमिंग इन। दे आर सेइंग कि यू हैव टू बी वेरी सॉफ्ट विथ योर वर्ड्स। ओके ओके, अगर आप बोल रहे हो कि आप वायलेंस नहीं करते, आप एनिमल्स को नहीं मारते, तो आपके वर्ड्स का क्या, वो भी तो कुछ है। आपके वर्ड्स भी बहुत पावरफुल है। तो यू हैव टू हैव ग्रेस इन वॉट एवर यू डू एंड स्पीक। ओके, क्योंकि कभी जो आपको सुनने को अच्छा ना लगे वो सुनाओ मत फिर, ठीक है। तो ये भी चीज़ आ रहा है ब्लंटली कि डू नॉट बी हार्श ऑन पीपल, बी वेरी ग्रेसफुल, बी वेरी जेंटल, एंड दैट इट सेल्फ इज स्पिरिचुअलिटी। अपने पैटर्न्स को नोट करो कि आप क्या टाइम पे क्या गलती करते हो, उस गलती के लिए आप क्या चीज़ कर रहे हो, अच्छा करने के लिए उसको, लोगों के लिए थोड़ा जेंटलनेस लेके आओ। ओके, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए भी ये सेम मैसेज है, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों आया नॉनवेज वेज, पता नहीं। ओके, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन अभी मिल सकता है अपने एंसेस्टर्स की तरफ से, जो अभी मिल रहा है ऑब्वियसली। तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन का कुछ करना है। ओके, यू हैव टू मेक यूज़ ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन एंड स्टार्ट हीलिंग एवरीथिंग, बिकॉज ये जो भी आपको अभी बताया गया है वो चीज़ को दिमाग में रख के आगे चलना है। और अगर आप किसी चीज़ पर डिस्ट्रैक्ट हो, स्टक हो, कोई चीज़ आपको बांध के रख रही है, कोई इंसान आपको टॉक्सिक वाइब्स दे रहा है, नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, आपको सब चीज़ों को हील करने की अब ज़रूरत है। ये मैसेज आप सुन ही इसलिए रहे क्योंकि आपको एक्शन लेना है अभी उठ के। ओके, इफ़ यू आर फेसिंग ट्रबल विथ योर फैमिली एंड समवन इज ट्राइंग टू इंटरफेयर, कोई आपके बीच में आना चाह रहा है, तो
उस इंसान को सबक सिखाना भी आप ही का काम है। सो यू हैव टू टेक पावर, चार्ज लेना है आपको। आप कितने छोटे भी हो उम्र में, कुछ भी हो, आपको अगर ये मैसेज मिल रहा है तो मतलब आपके एंसेस्टर्स आपसे इतना प्यार करते हैं और आप पे इतना भरोसा करते हैं कि वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं बिकॉज आप कुछ चेंज करोगे। तो डू मेक यूज़ ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, और जो भी बताया गया है उस पर सब कुछ करना है आपको इम्प्लीमेंट, ओके? because you are the chosen one, you have to heal a lot of family karmic चीज़ें जो भी है वो आप सबको हील करनी है। तो आपको अभी मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि अपना कचरा आप ही साफ करोगे, आपके जनरेशन का कचरा आप ही साफ करोगे। तो यू हैव टू स्टार्ट बीइंग स्पिरिचुअल। अग्नि तत्व अगर आसपास हो आपके, दिया वगैरह, तो काफ़ी अच्छा है। ये भी आ रहा है। So guys, that was your reading. I hope you liked it. If you did, then please like, share and subscribe. Please share, subscribe, like and comment down below आपको वीडियो कैसा लगा। एंड मेरा जो नंबर होगा और इंस्टाग्राम आईडी होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करानी है तो वहाँ पे आप करा सकते हो। तो थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव अ लवली डे। थैंक यू। हाय पाइल नंबर 2, अगर आपने चूज़ किया ये ग्रीन क्रिस्टल ट्री तो ये है आपकी रीडिंग। सो लेट्स सी व्हाट डू योर एंसेस्टर्स हैव टू टेल यू, क्या है मैसेज आपके लिए। तो यहाँ मैं स्टार्ट करती हूँ ये डेक ऑफ कार्ड से। व्हाट इज़ द मैसेज कमिंग इन फ्रॉम द एंसेस्टर्स ऑफ पाइल नंबर 2? Message from the ancestors of pile number 2. सीधा ट्री गिरा दिया। It is a strong message indeed. Oh, okay. Okay. बहुत सारे। I'm not taking so many. Please give me little. ओके तो पाइल नंबर 2, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो देख सकते हैं कि कोई चीज़ के लिए आप बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हो, बहुत पेशेंट हो अभी के लिए, बट काफ़ी देर से मे बी, या फिर एक रीसेंट क्यूरियोसिटी है, कुछ चीज़ का पैशन आपके अंदर जगा हुआ है, कोई चीज़ आपको चाहिए, लिटरली कोई चीज़ आपको चाहिए। मे बी यू हैव विश्ड फॉर समथिंग, यू हैव प्रेड फॉर समथिंग टू हैपन। कोई तो चीज़ है, वो देख पा रहे हैं कि आपको वो चीज़ चाहिए, ओके? एंड दैट इज़ समथिंग दैट कुड बी पैशन, हॉबी और पर्सन, ठीक है? कोई चीज़ है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, कोई चीज़ है जो आपको चाहिए, लिटरली यू वांट दैट थिंग, यू वांट टू सक्सीड इन इट, यू वांट टू डू वेल इन इट, और इट इज़ अ विश दैट यू हैव, ओके? So they can see that you have developed some interest somewhere, okay? There is an interest basically, okay? So वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो आपकी तरफ वो चीज़ को लेके आ रहे हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन योर विश इज़ अबाउट टू कम ट्रू। आपका जो भी आपने मांगा है, हो सकता है लास्ट टाइम आपने कुछ प्रे किया हो, कुछ तो आपने मांगा है यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है कुछ टाइम के बाद, ओके? दे जस्ट वॉन्ट यू टू बी मोर पेशेंट विथ थिंग्स एंड बी वेरी पेशेंट, ओके? थोड़ी जैसे दिन जाते जाएंगे आपको समझेगा कि वो चीज़ आपके करीब आती जा रही है। तो दैट इज़ समथिंग दैट देयर वर्किंग ऑन, आपके लिए वो चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ आपको चाहिए, वो चीज़ के लिए आपको ज़रूर काफ़ी पेशेंट होना पड़ेगा। स्लोली ये चीज़ आपके तरफ आएगी, और हो सकता है कि ये चीज़ को पास्ट में, जो आपने बोलते हैं ना, पास्ट में ये चीज़ को लेके आपके काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है ये चीज़ के लिए। जो भी आपको चाहिए, जो भी चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे हैं ना, वो चीज़ उन तक पहुंच रही है, वो सुन रहे हैं आपकी बात। And they can see your passion, they can see how much you want that thing. So they because they love you so much, they are wanting to give it to you. आपको वो चीज़ देना चाहते हैं। Also अगर आप थोड़ी सी अगर प्लांटेशन कर सकते हो घर पे तो बहुत अच्छा होगा। आप थोड़े ग्रीनरी के अराउंड रहना,
प्रेफर करो तो ज़्यादा बेटर है। ग्रीनरी बहुत बहुत ज़्यादा आपको हील करेगी, काम डाउन करेगी, आपके यू नो माइंड को और आपके थॉट्स को काफ़ी ज़्यादा काम डाउन करेगी। साथ में वन मोर थिंग इज़ कमिंग आउट। और क्या मैसेज आ रहा है, और क्या मैसेज आ रहा है? ग्रीनरी, स्पेशली ग्रीनरी के अराउंड आपको रहना है, आपको ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी अपना हार्ट चक्रा आपको थोड़े से सोशलाइज करना है, लोगों को जानना है, एंड यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर शेल। आपको एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस। देखो, अगर आप हर्ट होने से डर रहे हो तो इसका मतलब आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को रोक रहे हो वहाँ पे। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी सब कुछ एक्सपीरियंस करना है आपको। यू हैव टू बी स्मार्ट कि आप किसको ट्रस्ट करो, लेकिन आप अगर किसी को कभी करोगे ही नहीं ट्रस्ट तो ऐसा भी तो सही नहीं है। टेल द ट्रूथ, अपने आप से सच बोलो। आपको चीज़ें पता है लेकिन आप वो चीज़ों से भाग रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है? चाहे वो रिलेशनशिप में हो या कोई तो चीज़ आपको चाहिए, या फिर कोई तो चीज़ आपके दिमाग में है जिसका सच आपको पता है, पर वो सच आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो इंसान का सच, या फिर वो चीज़ जो आपको चाहिए उसका सच, या फिर आपका अपना सच आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। आप वो चीज़ से भाग रहे हो बिकॉज वो चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रू है, और वो चीज़, हर एक सच्चाई बहुत ज़्यादा हार्श होती है, तो ये चीज़ भी उतनी हार्श है। तो वो चाहते हैं कि आप अपने आप से सच बोलो और वो चीज़ का सामना करो, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपका ये फियर है और ये फियर की वजह से आप ये नहीं कर पा रहे हो, तो वो सब चीज़ें आप लिखो और वो चीज़ आप उस पर वर्क करो। कोई भी चीज़ का सच आपको पता है, कोई इंसान कैसा है हो सकता है इसका सच आपको पता है कि ये चीज़ मुझे, या फिर आप जो काम कर रहे हो वो चीज़ में आपको पता है कि आपको कुछ मिलने नहीं वाला है, फिर भी आप वो कर रहे हो। तो उनको पता है कि आपको पता है, उनको पता है कि आपको पता है, पर आप उस चीज़ के बारे में कुछ कर नहीं रहे हो। तो सच का सामना करने की आपको बहुत आवश्यकता है। साथ में आपको एक वेकेशन लेने के लिए वो बोल रहे हैं, दे वांट यू टू बी अवे फ्रॉम एवरीथिंग। हो सकता है आपकी लाइफ में इस वक्त कुछ ड्रामा चल रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, टायर्ड हो, अपसेट हो सकता है कि एक वेकेशन आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश माइंड दे, और वेकेशन के बाद जो आपका टाइम चालू होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक वेकेशन, हर चीज़ से दूर, मोबाइल फ़ोन, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, फैमिली, हो सकता है सोलो ट्रिप पे आप यू गो, इवन दो आई नो डिफ़िकल्ट होता है लोगों के लिए, लेकिन जस्ट अनप्लग, ठीक है? अगर आप कोई सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा आपको इमोशंस आ रहे हैं किसी के लिए, या कोई चीज़ आपको कुछ ज़्यादा हद तक चाहिए, ऑब्सेशन आ रहा है आपका, तो आपको थोड़ा वो चीज़ से दूर जाने की ज़रूरत है, ठीक है? अगर आपको बोलते हैं ना कि अगर आपको ऐसे, मेरे को ऐसे लगता है कि अगर आप बोलते हो कि आप इस चीज़ के बिना रह नहीं सकते, तो आपको वो चीज़ उस वक्त छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज़ वो ऑब्सेशन बन जाती है, या फिर वो चीज़ आपको और तंग करेगी, वो चीज़ आपको और आप पे हावी हो जाएगी, तो वो बैलेंस छूट जाता है। तो आपको एक बैलेंस में आने की ज़रूरत है, इसी वजह से आपको ये वेकेशन लेने की ज़रूरत है, चीज़ों से दूर जाने की ज़रूरत है, अपने आप को शट ऑफ करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी वापस लेने की ज़रूरत है। इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कोई चीज़ से दूर जाना, ठीक है? आपका कोई चीज़ से हट जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि थोड़ा सा स्टेप बैक लो और देखो कि क्या चल रहा है, क्योंकि आप बहुत इधर उधर हिले हुए लग रहे हो अभी, ओके? दे वॉन्ट यू टू अनप्लग। अपने मनी के साथ केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है आपको। आपका मनी भी हो सकता है कि काफ़ी स्लो पेस में आपकी लाइफ में आ रहा है, पर जा भी रहा है, एक्सपेंडिचर भी उतना ही हो रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ी सेविंग्स करो। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर मनी, एंड हो सकता है कि आपके परिवार में या फिर कुछ अननेसेसरी स्पेंडिंग हो रही है, या फिर किसी को मनी दिया जा रहा है जो वर्थ इट नहीं है। कहाँ पे तो स्पेंडिंग हो रही है आपकी फैमिली में, या फिर अगर आपने कहाँ पैसे रखे हैं अपने, उसकी दिशा गलत हो सकती है, ये भी हो सकता है। कुछ तो आपके घर में कोई वास्तु का इशू हो सकता है जो मुझे आ रहा है, तो जिसकी वजह से पैसे जा रहे हैं, ओके? और इसके साथ ही आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, रिलीजियस होने की ज़रूरत है, बिकॉज ये कार्ड पूरा येलो है। एंड मनी के बारे में बात है, तो हो सकता है किसी के रिलीजियस ना होने के कारण कोई तो कुछ तो गलत कर रहा है आपके घर में, जिसकी वजह से आपके पैसे जा रहे हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि सब एक सही रास्ते पे चल रहे हैं, कोई गलत काम नहीं हो रहा है, एंड सब एक एथिकल वे से चीज़ें कर रहे हैं। बिकॉज अगर आपको ये मैसेज उन्होंने देने के लिए चुना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप चीज़ें सही करो अपने लाइफ में और अपने फैमिली के लाइफ में, ओके? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। दिस पर्सन रादर आई फील इज़ मोर, जो मैसेज दे रहा है जो एंसेस्टर, इज़ मोर लाइक
मनी ओरिएंटेड, मनी को लेके ये इंसान हो सकता है जब जीवित थे तो पैसों को लेके काफ़ी ज़्यादा केयरफुल थे, या फिर पैसों को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखते थे, बिकॉज व्हाट इज़ लाइफ विदाउट मनी। सो ये आपको बस मेजर यही बोल रहे हैं कि पैसों का ध्यान रखो, पैसे कहाँ वेस्ट हो रहे हैं, पैसे कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखो, बिकॉज पैसे जा रहे हैं, पैसे स्पेंडिंग हो रही है फालतू की वो भी। तो दे रियली वॉन्ट यू टू फर्स्ट बैलेंस करो अपनी लाइफ में, ज़्यादा कोई चीज़ को हावी होने मत दो अपने आप पे, चाहे वो काम का प्रेशर हो, कोई इंसान के बारे में सोच हो, किसी के लिए इमोशंस हो, कोई पढ़ाई की प्रेशर हो, कोई फैमिली की टेंशन हो, कोई चीज़ ज़्यादा हो। अगर ज़्यादा फन भी कर लिया, ज़्यादा मस्ती भी कर ली तो भी सही नहीं है। आपको काम बैलेंस करना है उसके साथ में, तो हर चीज़ का एक बैलेंस आपकी लाइफ में होना चाहिए जो इधर उधर हो रहा है। तो आपको बैलेंस वापस लाना है अपनी लाइफ में, कोई चीज़ का ज़्यादा नहीं करना है, साथ में स्पेंडिंग को भी मैनेज करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्पेंडिंग दिख रही है, अगेन स्पेंडिंग आ रही है, कोई चीज़ कोई जगह पे पैसा जा रहा है, शायद इमोशनल स्पेंडिंग हो सकती है, या फिर कोई लोन वगैरह कुछ तो है जहाँ पे पैसे बस जा रहे हैं कोई सोर्स की तरफ जो रिलायबल नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल योर फैमिली। आपको जो ब्लेसिंग उनके तरफ से रिसेंटली आने वाली है वो है कि विक्ट्री हो सकता है, आप कोई एग्ज़ाम बहुत अच्छे से पास कर लो, आपको प्रमोशन हो जाए, आपको सडन फेम मिल जाए, कोई तरीके की ब्लेसिंग वो आपको देने वाले हैं बहुत जल्द। हो सकता है आपका कोई रीसेंट पैशन है जिस पे आपको काम करने का मन कर रहा है, अगर आपने वो कर दिया, कोई लीप ऑफ फेथ आपने ले लिया या फिर कुछ तो कर दिया, तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस और फेम उसके साथ गारंटी मिलेगा। तो वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि साइंस उनके लो और वो चीज़ पे काम करो जिस पे आपको इंटरेस्ट है, जो आपको चाहिए, उसके लिए पूरा हार्डवर्क हर दिन करो, बिकॉज आप बहुत क्लोज हो एक ब्लेसिंग के जो आपको वो ब्लेस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा, दे आर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग, वो आपको वो चीज़ देने वाले हैं जो आपको हमेशा से चाहिए था। सो बी वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। अगर आपको चीज़ चाहिए तो उसके लिए सोचो, मैनिफेस्ट करो, क्योंकि वो ऐसा मिल जाएगा आपको इस वक्त। सो जस्ट वर्क टूवर्ड्स समथिंग, दे आर ब्लेसिंग यू वेरी सून विथ विक्ट्री एंड समथिंग प्रेशियस, जो आप सोच के है आपकी लाइफ ऊपर नीचे हो जाएगी। तो योर एंसेस्टर्स आर वेरी हैप्पी विथ यू एंड दे आर ब्लेसिंग यू विद दैट। उसके साथ क्या मैसेज आ रहा है, अगर आपको ओवरसीज जाना है तो वो चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी सडनली। साथ में आपको कौवों को खाना खिलाना पड़ेगा, क्योंकि किसी ना किसी को यहाँ पे पितृदोष भी लगता है, मुझे कौवों को खाना खिलाना पड़ेगा, खाना मतलब चावल वगैरह। उसके साथ में आपको पानी से कनेक्शन बिठाना है अपना, पानी के साथ हो सकता है वाटर साइन हो, अगर नहीं हो तो आपको पानी पीना है, आप पानी बहुत कम इनटेक कर रहे हो और ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है। सो अगेन यहाँ पे ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है, कम भी नहीं पीना है, यू हैव टू हैव बैलेंस, पर पानी का इनटेक होना चाहिए बॉडी के अंदर, और ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहना। पैसों को फिर से अगेन पैसों का मैसेज आ रहा है कि सेव मनी बिकॉज यू विल बी नीडिंग इट इन द नियर फ्यूचर। नीचे कार्ड्स गिर गए। कोई अगर आपकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों पे खर्चा कर रहा है, या फिर अननेसेसरी चीज़ों को अपने घर में ला रहा है, फालतू की चीज़ें अपेरेंटली काफ़ी अननेसेसरी लग रहा है, तो आपको वो चीज़ें निकालनी है। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। अगर आप छोटे भी हो घर के, या फिर पता नहीं कौन से मिडिल चाइल्ड हो, फर्स्ट चाइल्ड हो, जो भी हो, आप अपने घर पे आपको थोड़ा सा बोलते हैं ना कि अपनी बात रखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करते हो, शायद आप ज़्यादा बोलते नहीं हो, पर आपको बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज कोई चीज़ गलत हो रही है आपके घर में। ओके, कोई गलती से कुछ गलती हो रही है जिसकी वजह से चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है। ओके, एंड योर मनी इज़ गेटिंग अफेक्टेड। ओके, जहाँ पे जो गुड लक ब्लेसिंग आ रही थी वो उतने टाइम में जा भी रही है। सो देयर इज़ सम वास्तु दोष, और इधर समवन इज स्पेंडिंग और इनवाइटिंग समवन जिसका घर में प्रेजेंस होना नहीं चाहिए। अगर आप पिछली बातों को पकड़ के बैठोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, ये भी मैसेज आ रहा है। किसी से भी आपका ग्रज है उसे माफ़ करो, माफ़ करने वाला बड़ा होता है, ये हमेशा याद रखना। ये भी एक मैसेज आ रहा है, किसी की तरफ ग्रज होल्ड करके कोई कुछ मिलने नहीं वाला है। नेचर से आपको कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी हेल्थ पे भी हो सकता है, थोड़ा हो सकता है आपके घर में या फिर डिस्टेंट रिलेटिव में कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है,
पर कोई तो बैड हैबिट यहाँ पे दिख रही है जिसको कंट्रोल करने की भी ज़रूरत आ रही है। ओके, कोई तो कुछ तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो रहा है, किसी की हेल्थ इफेक्ट हो सकती है यहाँ पे, तो उसके लिए भी मैसेज आ रहा है। और लोगों की सुनना चालू करो, लोगों को बोलना कम। आपका बैड हैबिट ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, या कभी कभी हो जाते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल देते हो, कभी कभी अपने ज़बान पे कंट्रोल नहीं है आपका, सोच के नहीं बोलते हो आप, तो आपको थोड़ा लोगों की भी सुननी पड़ेगी और कंपैशनेट लिसनिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई चिल्ला भी रहा है तो आपको एक ऐसा भाव में आना है जहाँ पे आप उसके अंदर का दर्द देख सको। ओके, कि वो क्यों चिल्ला रहे हो, वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड है। आपको ऐसा कुछ पर्सन बनना है, ऐसा स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट आपके अंदर डेवलप होना चाहिए कि आप दूसरों के अंदर का भी दर्द महसूस कर सको, सिर्फ अपना नहीं। तो आपको लोगों की सुननी भी आनी चाहिए, और ये थोड़े बिहेवियर अगर आपने कर लिए तो आपको काफ़ी एक अच्छा टाइम देखने मिलेगा आगे। ओके, व्हाट एल्स डू दे नीड टू हियर, व्हाट एल्स, मैसेज फ्रॉम एंसेस्टर्स। ओके, डोंट स्टॉप। कोई तो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कोई तो चीज़ जो आपको चाहिए एंड वो आपके माइंड में अभी शायद छोटा सा सीड ही प्लांट हुआ क्यों ना हो, लेकिन वो चीज़ पे काम करो। अगर ये आपका कोई डाउट है कि करना चाहिए कि नहीं, तो ये प्लीज़ इसको एज अ बोलते ना मैसेज देखो कि आपको ज़रूर करना चाहिए, वो चीज़ में रुकना नहीं चाहिए। आप जो भी हार्डवर्क कर रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, बहुत सही जगह जा रहे हो, और वो चीज़ आपको गारंटीड फेम और मनी और विक्ट्री देगा, तो वो चीज़ करते रहो। वो मैसेज आ रहा है। आप कोई तो एरिया ऑफ लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हो, और अगर आपका कोई येस और नो क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर है नो, तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। ओके, मुझे नहीं पता आपने अगर कुछ पूछा है सवाल भगवान से, या फिर आपको किसी का आंसर चाहिए था, तो वो नो है। ओके, तो देखा जैसे कि मैंने क्या बोला था अभी कि सक्सेस आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, और कार्ड आ गया सक्सेस। मैं बोल रही हूँ कि फेम एंड सक्सेस इज इन योर फ्यूचर। जो कर रहे हो करते रहो, डोंट स्टॉप, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एंसेस्टर्स आर टेलिंग यू, मेरी बात सुनो, खाली पैसों का ध्यान दो, घर पे क्या चल रहा है उसका ध्यान दो। कोई कौन कहाँ कुछ तो कर रहा है, गड़बड़ हो रही है कहाँ पे, कोई वास्तु दोष भी हो सकता है, लेकिन योर लाइफ, व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ, इट इज़ गोइंग टू शाइन। बहुत अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, तो जो भी कर रहे हो करते जाओ, कन्फ्यूज मत होना। ओके, वेरी गुड टाइम इज़ अप्रोचिंग यू, जहाँ पे फेम, मनी, विक्ट्री, बहुत सब कुछ आते हुए आपको दिख रहा है। आप हो सकता है ज़्यादा लोगों की चिंता करते हो, फैमिली की चिंता करते हो, और इसलिए आपको चुना गया है क्योंकि आप ही हो जो जनरेशनल कर्सेस अपने फैमिली की मिटाने वाले हो। इसलिए आपको आपकी फैमिली का टेक केयर करना है। एंसेस्टर्स ने आपको चुना है ये मैसेज देने के लिए। इसका मतलब है कि आपको भी अपना ध्यान रखना है, सबके साथ आपको सबको लेके भी चलना है, और साथ में अपना भी ध्यान रखना है। अगर आपको लगे कि कहाँ मैं अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट कर सकती, तो आपको अपनी एनर्जी अपने तरफ लगानी है। ओके, तो कितना किसको देना है उसका बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस से डिसीजन लेना। अपने आप को वो पैम्परिंग दो जो सबको देते हो, अपने आप को वो केयर दो जो सबको देते हो, और आप देखना आप कितने दूर तक जाओगे, कितने दूर तक। बहुत ज़्यादा सक्सेस फील हो रही है मेरे को। और अगर आप कभी भी, जैसे कि ये बता रहे हैं कि आप अगर आप कभी टेंशन में होते हो, कुछ दिक्कत में हो, तो कभी भी उनसे बात करो, ठीक है। वो आपकी बात सुनेंगे और आपको सोल्यूशन भी देंगे। जैसे आप भगवान जी से बात करते हो, वैसे अपने एंसेस्टर्स से बात करो, उनको याद करो आँख बंद करके, और वो आपकी चीज़ करा देंगे, ठीक है। तो आपको बोल रहे टॉक टू मी, आई एम हियर, प्लीज टॉक टू मी। ओके, नाउ व्हाट एल्स इज कमिंग थ्रू, व्हाट एल्स, व्हाट नेक्स्ट मैसेज इज कमिंग थ्रू। What next message is coming through for pile number 2? What is the next message? ओके, हो सकता है ये पर्सन जो मैसेज दे रहा है आपको एक बुढ़ा इंसान हो, एज्ड इंसान हो, जो काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, अपने टाइम में काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज्ञानी इंसान है, ठीक है। काफ़ी ओल्ड पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आते हुए दिख रही है, और वो बोल रहे हैं कि
जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसको पूरा मन लगा के, दिल लगा के करो, क्योंकि इसमें सक्सेस आपका गारंटीड है। और वो बस बोल रहे हैं अच्छे भाव से, अच्छे मन से कोई भी प्रार्थना करोगे वो पूर्ण होगी। और थोड़ा प्रार्थना में लीन होने की आपको ज़रूरत है। हो भी रहे हो तो अच्छी बात है, और ज़्यादा हो तो ये आपको एज अ ओल्ड पर्सन आपको एडवाइस देने आ रहे हैं कि जो कर रहे हो करते जाओ बेटा, लेकिन साथ में धर्म को पालन भी करो, पूजा पाठ भी करो, और भगवान को अपने साथ रख के चलो, तो ज़रूर आपको विजय प्राप्त होगी। ओके। साथ में नेचर से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आपको जो भी मैसेजेस आ रहे हैं अचानक से, वो ऐसे ही नहीं आ रहे, वो इनकी तरफ भेजे गए हैं। आपके इंट्यूशंस आपको बताना चाह रहे हैं कुछ तो आपको चालू करना है, कुछ करना है, कोई चीज़ आपको खटक रही है, वो सब कुछ एक रीज़न की वजह से हो रहा है। तो उस पर ध्यान दो, उसको इग्नोर मत करो। आपके इंट्यूशंस को आप इग्नोर मत करो, क्योंकि वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। एल्डर, तो देखा जैसे कि मैंने कहा कि कोई बूढ़ा इंसान की एनर्जी है, कोई एज्ड इंसान है, कोई मेल फीमेल रिस्पेक्टिव, बट एक एल्डर इंसान है जो यहाँ पे आ रहा है आपको बोलने के लिए कि आपको उन्होंने चूज़ किया है जनरेशन के, आपके जो जनरेशन के कर्सेज है वो मिटाने के लिए आप हो, और आप चेंज करोगे उनकी पूरी डेस्टिनी। आप उभरता सूरज जैसे निखरता है ना, वैसे आप निखरोगे। और आप कंप्लीटली, हो सकता है अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो या पुअर बैकग्राउंड से आते हो, आप कंप्लीटली अपने पूरे पैटर्न ही चेंज कर दोगे। मतलब आप हो सकता है कि बहुत पैसा कमाओ और बहुत रिच इंसान बन जाओ, बहुत फेम, लक और पैसे आपके तरफ आने वाले हैं, और आप चेंज करोगे अपने पूरे एंसेस्ट्रल लाइन के जो भी पैटर्न्स है वो सब आप चेंज करने वाले हो। तो बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि आपके डेस्टिनी में ये चीज़ लिखी गई है। तो ये चीज़ एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि हमने जो किया था वो हो गया, अब आप निखरो, अभी आप शाइन करो, हम आपके पीछे हैं। ओके। जैसे आप सबको कंफर्ट, लव, प्यार सब देते हो, उतना प्यार आप अपने आप को भी दो। आप अपने आप को भी नर्चर करो, अपने आप को भी प्यार करो, अपने आप को भी पैम्पर करो, क्योंकि उसी चीज़ों से आप बढ़ोगे आगे। और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें हैं जो आपको ब्लेसिंग देती है, क्योंकि आपका सोल भी भगवान का दिया गया है, तो आप उसको भी प्यार करो। सबका केयर करने से अच्छा आप अपना सोल का भी केयर करो, क्योंकि वो भी एक भगवान की देन है और आपको उसका भी ध्यान रखना है। तो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू। इफ़ यू लाइक्ड इट देन प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो आप वहाँ से कर सकते हो। सो गाइज, दैट वाज माई रीडिंग। थैंक यू। I hope you're happy. Please keep safe. I hope you have a very, very lovely week. And please watch out for my next video. Thank you. Tata. Bye bye. Take care.